हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के झा और आज एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हूं। कहते हैं अ बैड मैन इज़ बेटर देन बैड नेम। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको बद अच्छा बदनाम बुरा। मतलब ये हुआ कि आप तब तक बुरे नहीं हो जब तक आप दुनिया वालों के नज़र में बुरे न समझे जाए। मतलब आप अंदर से कितने भी बुरे हो, आपकी आदतें अगर ख़राब है, आपके कैरेक्टर ख़राब हैं, या आप कुछ गलत नीयत के इंसान हो और ये बात दुनिया में किसी को और को पता नहीं है, ये आप खुद जानते हो कि मेरी ये आदत ख़राब है, दूसरों के सामने आप कुछ और शो करते हो और आप अपने आप में आपके कुछ आदतें, कुछ जो चरित्र हैं, स्वभाव हैं, वो आपके ख़राब हैं, ये आप खुद जानते हो, या आप अंदर ही अंदर अपने आप में कुछ गलत करते रहते हो और दूसरों से छुपाते हो, या दुनिया वालों को ये बात पता नहीं है, तो आप बुरे नहीं माने जाते हो क्योंकि आप बुरे कर रहे हो, लेकिन दुनिया वालों को ये पता नहीं है। लोगों की नज़र में आप बुरे नहीं हो, इसीलिए कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। आप बदनाम नहीं हुए हो, आपका चेहरा कलंकित नहीं है। भले ही आप बुरा कर रहे हो, आप बुरे इंसान हो, फिर भी आप बदनाम नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो अपनी जगह होती है। आप बुरे हैं, आपके कैरेक्टर लूज हैं, आप अगर गलत नीयत के इंसान हो, या आपके अंदर गलत फहमियाँ हैं, डिमेरिट अवगुण हैं, ये बात आपके माइंड, आपके हार्ट जानते हैं। आप अपने आप खुद को जानते हो और हर कोई अपने आप को, हर किसी को अपने आप को जानना चाहिए। आप अगर गलत हो तो गलत हो, हकीकत अपनी जगह होती है। भले ही दुनिया वाले आपको गलत ना कहें, क्योंकि दुनिया वालों को पता नहीं है, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगी आप तो गलत हो ही जाओगे। तो जो गलतियाँ होती है, जो डिमेरिट्स आप गुण होते हैं, जो कैरेक्टर लूज होते हैं, उससे तो आपके अंदर आपका हार्ट तो कहेगा ही कि आप बुरा हो। तो आपको उस गलत गंदी आदतें और कैरेक्टर लूज जो हैं वो, या गलत फाहमियाँ हैं या डिमेरिट हैं, उसको आपको दूर करना चाहिए और आपको अपने आप में अच्छा बनना चाहिए। लेकिन कहना मेरा ये है कि मैंने पहले कहा कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा मतलब आप बुरे तो हो, लेकिन दुनिया वालों की नज़र बुरे नहीं हो, इसलिए आप अच्छे हो। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा है, कभी गलतियाँ नहीं करता है, कभी जुर्म नहीं करता है, कभी अन्याय नहीं करता है, अनजस्टिस नहीं करता है, उनकी लैंग्वेज ख़राब नहीं है, कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, गुड सेंस हैं उनके, अच्छे विचार हैं, और कभी कोई कुकर्म, कोई कलंक का कार्य वो काम कभी करते नहीं हैं। और बाय चांस या कभी धोखे से उसने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया, या ऐसा कोई उन्होंने एक्टिविटी कर दिया जिससे कि समाज, सोसाइटी के कल्चर का उल्लंघन होता है, बायकॉट होता है, जिसे समाज में या सोसाइटी में या दुनिया वालों की नज़र में बुरा माना जाता है, और आपके द्वारा ऐसा कोई एक काम किया गया हो, कर आपने कर लिया और दुनिया वालों को पता चल गया, तो आप बुरे हो गए, मतलब आप बदनाम हो गए, आपका चेहरा कलंकित हो गया। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपसे कोई एक ऐसी गलती धोखे से या आपने कर दिया जो दुनिया वाले समझते हैं कि ये बहुत बुरा काम है, कुकर्म है और कलंक है, तो आपके अंदर वो कलंक का टीका, आपके सर पे, माथे पे कलंक का टीका लग सकता है। भले ही आप कितने अच्छे हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप तब तक अच्छे रहते हो जब तक आपकी गलतियां या आपके किए गए कुकर्म या आपके के द्वारा किए गए जो गलत काम है दुनिया वालों को पता नहीं चलता है, तो आप अच्छे हैं। लेकिन हकीकत अपनी जगह है, आप गलत हो तो गलत हो। लेकिन आप कितने भी अच्छे हो, आपके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके एजुकेशन, लैंग्वेज सारे अच्छे हैं, और आपके द्वारा कोई एक कार्य, चाहे गुस्से में किया गया हो या अनजाने में किया गया हो, कुछ ऐसा काम होता है जिसे जिसे हमारे सोसाइटी में बहुत बुरा माना जाता है और वो कलंक कहलाने के योग्य होता है, तो आपने कोई एक ऐसा काम कर लिया सिंगल, तो आप बदनाम हो जाते हो, जबकि आप अच्छे इंसान थे और अच्छे इंसान हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा कोई काम जल्दबाजी में या धोखे से या अनजाने में नहीं करना चाहिए। हो सोच समझ कर कोई काम करना चाहिए, और अपने चरित्र, अपने लैंग्वेज, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखने चाहिए, और एटीट्यूड अच्छे होने चाहिए हमारे। तो हम कलंक होने से या बदनामी हमारे सर पे नहीं हो सकती है।
आप बदनाम होने से बच जाएंगे, कलंक का टीका हमारे सर पे नहीं लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर एक काम ऐसा हो जाए तो हम बदनाम हो सकते हैं। तो बदनामी एक बहुत बड़ा अभिशाप है दोस्तों। बदनामी एक ऐसा अभिशाप है जो समाज में आपको सही से जीने नहीं देती है, जीना मुहाल कर देती है। आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। अगर आप बदनाम हो जाते हो या कलंक का टीका आपके माथे पर लग जाता है, दैट मीन्स आप बदनाम होते हो, तो हमारे समाज में या किसी भी समाज में सामान्यतः आप आपसे सामान्यतः लोग घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, आपकी तरफ पलट कर देखते नहीं हैं, मान सम्मान नहीं देते हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और लोगों का विश्वास अगर आपके ऊपर से उठ जाए, लोग आपसे घृणा और नफरत करने लगें, तो आप ये तर्क करो, ये आप इमेजिन करो कि आपका क्या हाल होगा या हमारा क्या हाल होगा। मतलब जो भी इंसान के ऊपर ऐसा लांछन, ऐसा या कलंक का टीका लगाया जाता है या लग जाता है, तो उसका इस समाज में इस स्थिति में क्या उनका हालत होगा, ये आप सोच सकते हो। कोई उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, कोई उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, नफ़रत करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनका चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और ऐसी स्थिति में आकर वो व्यक्ति जिसके ऊपर कलंक या बेइज्जती या बदनामी का टीका लगा है, वो कभी-कभी मुझे लगता है जनरली ऐसे कंडीशंस में वो इंसान सुसाइड करने जैसी गलत डिसीजंस, इतनी बड़ी गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। कलंक, बेइज्जती या बदनामी का जो है एक काला धब्बा या दाग इंसान को जीना मुहाल कर देती है। हम सभी को ऐसे बदनामी से, ऐसे बेइज्जती से, ऐसे कलंक से हमेशा ही सावधान रहनी चाहिए। कोई भी ऐसा चरित्र, कोई भी ऐसा काम या बैड मैनर या लैंग्वेज या कोई भी ऐसा काम, एक्टिविटी या कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि हम बदनाम हो या हमारे ऊपर कलंक का टीका लग जाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को बेमतलब का जानबूझकर फंसा कर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलग मैटर है। अगर आपको या किसी के द्वारा आपको कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मैटर में फंसाते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या जानबूझकर आपके सर पे, आपके माथे पर बदनामी का टीका वो लगाते हैं, तो आपके या किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक झूठा बदनामी है, झूठा कलंक है। और कभी न कभी इसकी सच्चाई पता चल ही जाती है और चल ही जाएगी। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जो सच है वो सच है, वो अपनी जगह होती है। इसीलिए किसी के द्वारा अगर बदनामी का टीका माथे पे थोपा गया हो, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जानबूझकर या धोखे से, जैसा भी, जिससे कि बहुत बड़ा बदनामी होता है समाज में, वो एक बहुत बुरी विचारधारा है और समाज के दृष्टि से, लोगों की, दुनिया वालों की दृष्टि से बहुत बुरा काम है। तो ऐसे स्थिति में हम बदनाम हो सकते हैं। इसलिए हमारे चरित्र, हमको अपने चरित्र, दैट मीन्स हम सभी को अपने चरित्र, अपने एटीट्यूड, अपने लैंग्वेज, अपने काम करने के ढंग को संभाल के और ख्याल करके सही से करना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे किसी को ऐसा ठेस ना पहुँचे और हम बदनामी से रुक जाए, बदनामी से बच जाए, तो हम अच्छे से समाज में जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं और हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसलिए मेरा आज कहना ये था कि आप अपने बुरे विचारों को बदल सकते हो। आप अपने बैड मैनर्स, जो कैरेक्टर लूज हैं, वो उसको बदल सकते हो। आप अपनी गलतफ़हमियों को दूर कर सकते हो, मतलब बदल सकते हो। आप अपने चरित्र को, व्यवहारों को भी बुरे व्यवहार जो हैं उनको भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जो कलंक का टीका लग जाता है ना, जो बदनामी की एक मुहर लग जाती है ना, उस चेहरे को, उस बदनाम चेहरे को, कलंकित चेहरे को आप बदल नहीं सकते हो। एक बार अगर कलंक या बदनामी का टीका या चेहरा कलंकित हो गया ना, तो वो बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए ये बदनामी बहुत बड़ी अभिशाप है और हमें संभल के रहना चाहिए।
या हमारा कैरेक्टर, हमारे लैंग्वेज, हमारे एटीट्यूड अच्छे होने चाहिए, जिससे कि कोई बदनामी किसी का ना हो, क्योंकि बदनामी बहुत ही बुरी एक अभिशाप है और बहुत बुरी शब्द है। तो आज मैं यही कहना चाहता था कि सच्चाई तो अपनी जगह है। आप बुरे हो और दुनिया वालों को पता नहीं है, फिर भी आप बुरे हो, तो क्यों ना हम अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और हमारे कैरेक्टर, एटीट्यूड अच्छे होने चाहिए। लेकिन बुरे होने के बावजूद अगर दुनिया वाले नहीं जानते हैं तो आप अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन अच्छे होने के बावजूद आपके एक गलत व्यवहार या एक बुरे काम करने की वजह से अगर आप दुनिया वाले को पता चल गया तो आप बदनाम हो जाते हो, तो ये एक बहुत बुरी बात है। इसलिए अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, हर कदम फूक फूक के उठाना चाहिए, जिससे कि किसी के नज़र में आप बुरे नहीं हो। लेकिन धोखे से, बाय चांस, गलती से या आपकी अज्ञानता या इनोसेंटली आपके द्वारा ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाता है जिसे आप नहीं जानते थे, आपने जानबूझकर नहीं किया, तो ये एक अलग बात है। लेकिन आपने अगर जानबूझकर किया या आपके द्वारा ऐसा कोई काम किया गया जो समाज के लिए बहुत बुरा है, तो ये बदनामी, इससे बदनामी हो सकता है, जिससे समाज ने, सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड, एक मापदंड स्थापित कर दिया है और आप उसको तोड़ लेते हो, जो समाज की दृष्टि से बहुत बुरा है, तो वो बदनामी हो सकता है, उससे बदनामी का टीका लग सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना ये है कि हमें ऐसे एटीट्यूड, ऐसे कैरेक्टर रखने चाहिए, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे व्यवहार करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, जिससे कि एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड, भाईचारा, प्रेम बना रहे और किसी को ठेस ना पहुँचे, कोई हमसे रूठे नहीं। तो इससे न बदनामी होगी और हम सभी एक दूसरे के साथ चल सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो मेरा ये जो बात है, जो मैटर, जो टॉपिक था, जो मेरा थिंक था, वो आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा जो अपना एक चैनल इजी कंटेंसी है, इस पे आपको ये वीडियो या इस तरह के जो कोई भी वीडियोज़ आते हैं, जो किसी डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप हमें बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।